डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है हमारे पास। देखिए दिया हुआ है a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और प्रूफ करना है a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करें कि a क्यूब निकालें और a क्यूब को निकालने के लिए पहले हम लोग a² निकालते हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन। a इज इक्वल टू a² निकालना है तो a हमारे पास दिया हुआ है तो दो बार लिख दिया जाए 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इनटू फिर से एक बार तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1, फिर आगे 0 इंटू 0 प्लस 0, 2 इंटू 2 प्लस 4, फिर इसको सेकंड कॉलम से तो 0 0 इंटू 0 प्लस 0, 2 इंटू 0 प्लस 0, इसको थर्ड कॉलम से तो 1 इंटू 2 0 इंटू प्लस 1 0, फिर 2 इंटू 3 6, फिर अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 प्लस 2, फिर 0 को मतलब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 0 को 0 से 0, 2 को 2 से 4, 1 को 0 से 0। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से तो 0 को 2 से 0, फिर 2 को 1 से प्लस 2, 1 को 3 से प्लस 3, फिर यहाँ थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 को 1 से 2, 0 को 0 से 0, 3 को 2 से 6। अब यहाँ सेकंड कॉलम से तो 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 0 0, फिर थर्ड कॉलम से 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 3 9। अब इसको हम लोग प्लस कर दें तो प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ये हमारा आ गया a²। अब हम लोग देखते हैं a क्यूब निकालते हैं तो देखते हैं a क्यूब कैसे निकलेगा। देखिए यहीं पर a क्यूब इज इक्वल टू a² का वैल्यू ऐसा लिख दें a² इंटू a, मतलब a² का वैल्यू निकाले हुए हैं 5 0 8, फिर 2 4 5 8 0 13 इंटू a। तो a का रिजल्ट है हमारे पास 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो a क्यूब हमारे पास कितना आएगा। तो देखते हैं मल्टीप्लाई क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। देखिए तो फिर से सेम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये हमारा फर्स्ट रो और ये हमारा फर्स्ट कॉलम। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, फिर 0 को 0 से तो प्लस 0, 8 को 2 से तो प्लस 16, फिर से हाँ फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से तो 5 को 0 से 0, फिर 0 को 2 से 0, फिर 8 को 0 से 0। अब थर्ड कॉलम से तो 10, फिर प्लस 0 और प्लस 24। अब देखिए
अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10। अब 2 को 0 से तो 2, 4 को 2 से 8, फिर 5 को 0 से 0, फिर 2 को 2 से 4, 4 को 1 से 4 और 5 को 1 से 4 को 1 से 4, 5 को 3 से 15। ठीक है। अब आते हैं थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 8 इंटू 1 8, 0 को 0 से 0, 13 को 2 से 26, फिर यहाँ थर्ड सेकेंड कॉलम से तो 0 को 8 से 0, 0 को 2 से 0, 13 को 0 से 0, इसको थर्ड कॉलम से 8 को 2 से 16 प्लस 0 को 1 से 0 प्लस 13 को 3 से 39। अब इसको हम लोग प्लस कर लें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए 21 0, ये हो जाएगा हमारे पास 34, फिर यहाँ 12 8, ये हमारे पास 23, ये 8 और 6 14, 34 0, और ये हमारे पास हो गया 6 और 9 15 का 5 1 3 1 4 और 1 5 55, ये हमारे पास निकल गया ए क्यूब। अब देखते हैं हमारे पास आगे क्या रिजल्ट आएगा। देखिए ए स्क्वायर हमारे पास निकल गया, ए क्यूब निकल गया। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, इसमें डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें डालने के लिए हम लोग यहाँ लिख दें देयरफॉर ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू, ए क्यूब का वैल्यू हमारे पास कितना आया हुआ है, देखिए 21 0 34 12 8 23 34 0 55, फिर माइनस 6, ए स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है 5 0 8 2 4 5 8 0 13, फिर 7a तो प्लस 7, ए का वैल्यू हमारे पास ऊपर में है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इसके साथ प्लस 2i है तो प्लस 2i का वैल्यू हम लोग को मालूम है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको आपस में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब कैलकुलेट करने के लिए ऊपर वाला जगह ले लेते हैं मिटाकर, देखिए इसको जैसे वैसे उतार दिया जाए, इज इक्वल टू 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 को अंदर भेज देते हैं तो ये हमारे पास होगा 30, फिर 0 और 6 8 जा 48 12 6 4 जा 24 6 5 जा 30, फिर 6 8 जा 48, फिर 6 0 0 और 6 13 78। अब इसको 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो प्लस 7 जाएगा तो कितना मिलेगा 7 0 14 0 14 7 14 0 21, और इस 2 को अंदर भेज दें तो प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इसको आपस में प्लस माइनस, तो ऐसा करते हैं पहले इस दोनों को आपस में माइनस कर लें
तो माइनस करके क्या रिजल्ट आएगा 21 माइनस 30, तो -9, 0 माइनस 0, 0, 34 माइनस 48, मतलब 8 में से 4 जाएगा तो 4 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 माइनस 14, ठीक है। फिर यहाँ 12 माइनस 12, 0, 8 माइनस 24 तो -16, 23 माइनस 30 तो -7, फिर 34 माइनस 48, तो फिर से यहाँ पर -14 और 0 माइनस 0, 0, 55 माइनस इतना तो 8 में से 5 जाएगा तो 3, 7 में से 5 जाएगा तो 2, -23 प्लस, अब इस दोनों को हम लोग प्लस कर ले तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है 9, 0, 14, 0, 0, 16, 7 प्लस 0 7, 14 प्लस 0 14, फिर 0, 23। अब इसको माइनस करें, देख ले सेम एलिमेंट है प्लस और माइनस, तो नेट रिजल्ट 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, मतलब इज इक्वल टू 0। प्रूफ्ड, ये हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इसको देख लीजिए एक बार। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। अब देखते हैं 17 नंबर कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए दिया हुआ है ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है, यूनिट मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये इक्वेशन दिया हुआ है, तब बोल रहे के को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लें, तब हम लोग इसमें सेट कर देंगे। तो ए स्क्वायर मतलब सॉल्यूशन ए स्क्वायर मतलब ए को 2 बार लिख दिया जाए 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू फिर से 3 माइनस 2 4 माइनस 2, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, आगे बढ़े -2 नीचे 4, तो -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, फिर इसको सेकंड कॉलम से तो 3 को -2 से तो -6, फिर -2 को -2 से तो +4। अब सेकंड रो को 4 को 3 से 12, आगे बढ़े -2 नीचे 8 नीचे 4 तो -8, फिर से इसको इसे तो -8 और फिर ये +4, ठीक है। तो क्या रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास, तो देखिए ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ये आपस में प्लस माइनस करेंगे तो -2, ये हमारे पास मिल जाएगा 4 और ये हो जाएगा -4, ये हमारा निकल गया ए स्क्वायर। अब उस इक्वेशन पे में RHS को निकालते हैं, k इंटू ए माइनस 2y, इसका मतलब है k इंटू ए का मतलब है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2i 1 0 0 1, तो हमारे पास मिलेगा क्या, देखिए k अंदर जाएगा तो 3k और ये अंदर मल्टीप्लाई हो तो -2, फिर k को -2 से तो -2k और फिर 2 को 0 से तो 0 इतना ही रह जाएगा, फिर यहाँ 4k और -0 इतना ही रहेगा, फिर -2k और फिर यहाँ 2 को 1 से तो -2, ये हमारा RHS हो गया। अब उस इक्वेशन में डाल दे सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1 -2 4 -4 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले हुए हैं 3k -2 -2k 4k और -2k -2। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग इक्वेट कर दें, तो यहाँ पर सभी में k है, यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, किसी भी एक एलिमेंट को मिल इक्वल कर दें, इसको अगर इससे इक्वल कर दें, ठीक है, या इसको इससे कर दें, यही आसान होगा हमारे पास। देखते हैं फ्रॉम
from equating the corresponding elements, क्या मिलेगा, इस एलिमेंट को इससे इक्वल कर रहे हैं तो -2 इज इक्वल टू -2k, देयरफॉर k इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 1। ये हमारा रिजल्ट आया। अब हम लोग, ये हुआ 17 का सॉल्यूशन, k फाइंड करना था और k का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हम लोग 18 नंबर देखते हैं, तो देखते हैं 18 नंबर क्या कहता है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 18 नंबर, इफ a इज इक्वल टू दिया हुआ है एंड I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो 2 ऑर्डर का है, मतलब I एक यूनिट मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, तब हम लोग को ये प्रूफ करना है I प्लस ए इज इक्वल टू I माइनस ए इंटू मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग LHS को निकाल लेते हैं। LHS इज इक्वल टू I प्लस ए, तो I का मतलब क्या हो गया 1 0 0 1, a प्लस ए का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0। अब अगर इसको प्लस कर दे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 1, फिर 0 माइनस टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा बाई 2, फिर 0 प्लस टेन अल्फा बाई 2 0 प्लस टेन अल्फा बाई 2 क्या मिल जाएगा 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, अब 1 प्लस 0 1, तो ये हमारा मिल गया LHS। अब आते हैं RHS के लिए, तो RHS इज इक्वल टू I माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो I का वैल्यू हम लोगों को मालूम है, I का मतलब हमारे पास 1 0 0 1, ब्रैकेट A का मालूम है हम लोग को माइनस A का वैल्यू 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, फिर 10 अल्फा बाई 2 0, ब्रैकेट क्लोज है। अब इसके प्लस को मल्टीप्लाई करना है इससे, मतलब मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों को माइनस कर लें, तो माइनस करके हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान दो, इसको 1 माइनस 0 1 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, तो टेन अल्फा बाई 2 हो जाएगा, फिर 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, तो माइनस टेन अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। फिर ये मैट्रिक्स हमारे पास है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। अब इसको कर क्या रहे हैं हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ध्यान दो, 1 को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो कॉस अल्फा, फिर टेन अल्फा बाई 2 को नीचे प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। अब 1 को फिर माइनस साइन अल्फा से, तो माइनस साइन अल्फा, फिर आगे 10 अल्फा बाई 2 को कॉस अल्फा से, तो प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। फिर से अब माइनस 10 अल्फा बाई 2 को कॉस अल्फा से,
तो माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर 1 को साइन अल्फ़ा से तो प्लस साइन अल्फ़ा, फिर इसको माइनस साइन अल्फ़ा बाई माइनस साइन अल्फ़ा से तो प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा, फिर 1 को कॉस अल्फ़ा से तो प्लस कॉस अल्फ़ा। अब हम लोग देखते हैं, इसको हम साइन बाई हाफ एंगल पे तोड़ दें और इसको साइन बाई कॉस कर देते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। देखो कॉस अल्फ़ा हमारे पास उतर गया, यहाँ पर प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा बाई टू इंटू टू साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू। फिर से यहाँ पर हम लोग क्या करें, देखो माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है, इसको प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा बाई टू इंटू, इसको हम लोग कर क्या रहे हैं, टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू माइनस वन, इस फॉर्मूला पे तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब आते हैं नीचे, फिर यहाँ पर भी वही का क्या चीज़, माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा बाई टू इंटू टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू माइनस वन, और ये प्लस साइन अल्फ़ा उतर गया हमारे पास। यहाँ पर फिर से साइन अल्फ़ा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा बाई टू इंटू टू साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस कॉस अल्फ़ा को उतार दिया हम लोगों ने, ये हमारा मैट्रिक्स। अब देखते हैं कॉस अल्फ़ा बाई टू, कॉस अल्फ़ा बाई टू कट जाएगा, यहाँ पर भी कॉस अल्फ़ा बाई टू, कॉस अल्फ़ा बाई टू कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, ध्यान दो, ऊपर वाला मिटा लेते हैं हम लोग, इतना की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। देखिए ये दोनों आपस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम लोग तोड़ देते हैं, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू मिलेगा। फिर सेम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू, सॉरी माइनस साइन अल्फ़ा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस एक अल्फ़ा बाई टू और कॉस अल्फ़ा बाई टू कटेगा, तो मिलेगा क्या, प्लस टू साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू। अब इस पूरे को इससे 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम रह जाएगा, मतलब फिर से टेन अल्फ़ा बाई टू हो जाएगा, माइनस टेन अल्फ़ा, यानी इसको मल्टीप्लाई किया और टेन में कन्वर्ट कर लिए, अल्फ़ा बाई टू, सॉरी। अब आते हैं सेम काम, यहाँ पर फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कॉस कॉस कटेगा, तो मिलेगा क्या, माइनस टू साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू, और इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू, ये प्लस साइन अल्फ़ा ना उतर गया। अब यहाँ पर फिर से ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास मिलेगा क्या, टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, और इसको तोड़ दे प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। अब देखिए ये दोनों आपस में प्लस माइनस होकर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू मिल जाएगा, मतलब हमारे पास हुआ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, ये दोनों सॉल्व होके प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू मिल गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि
2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा हो जाता है, मतलब हमारे पास मिला माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस टेन अल्फा बाई 2। सेम काम यहाँ पर, ये हमारे पास माइनस साइन अल्फा मिलेगा, ये प्लस टेन अल्फा बाई 2 उतर गया, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस साइन अल्फा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 उतर गया, ये दोनों प्लस माइनस होकर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 मिल जाएगा। अब देखते हैं, हम लोग को मालूम है कि इतना का रिजल्ट 1 होता है, फिर ये दोनों कटेगा तो बचेगा क्या, माइनस टेन अल्फा बाई 2, ये दोनों कटेगा तो बचेगा क्या, टेन अल्फा बाई 2, और ये दोनों 1 होता है। यही हमारा LHS आया हुआ था, प्रूफ्ड होता है। मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या रिजल्ट है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कि ए ट्रस्ट हैज़ 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। मतलब एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपीज़ है, उसको 2 तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। 2 बॉन्ड है तो फर्स्ट बॉन्ड में उसको 5% इंटरेस्ट एनुअल मिल रहा है, सेकेंड बॉन्ड में 7% इंटरेस्ट एनुअल मिल रहा है, और उसको दोनों बॉन्ड में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। तब बोला गया कि वो 30,000 को 2 पार्ट में कितना कितना इन्वेस्ट करे, मतलब फर्स्ट बॉन्ड में कितना और सेकंड बॉन्ड में कितना, जिससे उसको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसको इनकम फंड को, मतलब ट्रस्ट को इनकम मिले 1800, और दूसरा क्वेश्चन अगर इनकम 2000 मिले तो हम लोग देखते हैं। और साथ में बोला गया यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब हम लोग को मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करना है। तो हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए सॉल्यूशन, हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट 30,000। अब हम लोग लेट करते हैं कि एक बॉन्ड में X से इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेट इन्वेस्टमेंट ऑन फर्स्ट बॉन्ड X, therefore investment on second bond is equal to 30,000 minus X। अब देखिए बहुत आसान सा, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए इनकम कितना है, इक्वल टू ₹1800। अब इसको बहुत आसान सा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और इसके लिए 7%। तो मैट्रिक्स मेथड से हम लोग अरेंज करें, लिख देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू 5% एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेकेंड बॉन्ड इज इक्वल टू 7%। अब बहुत आसान सा है, इसको हम लोग अरेंज करें मैट्रिक्स मेथड से। तो ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स मेथड में यहाँ x डालें, यहाँ 30,000 माइनस x डालें। अब फिर वर्टिकल मैट्रिक्स में यहाँ 5%, इट मीन्स 7%, और इनकम अगर आ रहा है 1800। ये हमारा मैट्रिक्स मेथड से अरेंज हो गया। अब इसी को हमको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेना है। तो अब हम लोग इसको मिटा लेते हैं क्वेश्चंस को।
देखिए दिस अप्लाइज टू, इसको हम लोग फिर से थोड़ा सा मल्टीप्लाई करें तो x को 5% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x डिवाइडेड बाई 100, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस x डिवाइडेड बाई 100, इसको हटा दिया जाए और इज इक्वल टू 1800। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसी को सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करें, 5x प्लस अंदर भेज दे तो 21 और 40 माइनस 7x पूरे का डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1800। 100 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भेजें, ये मिल जाएगा कितना, 21 पर 40 माइनस 2x इक्वल टू 18 और पर 40 हो जाएगा। अब 2x को इधर भेज रहे हैं, इसको इधर भेज रहे हैं, इट मीन्स 2x इज इक्वल टू 21 पर 40 माइनस 18 पर 40। अब ये माइनस होगा तो कितना